सो हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो नया चैप्टर है, आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जोश के साथ। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मैटर क्या है। ओके, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है वो आपका इस मैटर के ही अराउंड घूमेगा। ओके, सो देखिए मैटर क्या है। हम अपनी जो डेली की लाइफ है, डेली की लाइफ स्टाइल में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हमारी सराउंडिंग है। सराउंडिंग मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण होता है। ओके, सराउंडिंग हम उसे बोलते हैं जो हमारे आसपास का वातावरण होता है। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम जो है डेली की लाइफ स्टाइल में जो है चारों तरफ अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें होते हैं जिन्हें हम टच करते हैं, महसूस करते हैं। ओके, जिन्हें हम देखते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ओके, सो कुल मिलाकर के हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंट साइज हो, कलर हो, टेक्सचर हो। ओके, यानी कि हर वो चीज़ जो कि डिफरेंट साइज, कलर, टेक्सचर वगैरह शो कर रही है। इनफैक्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो मैटर है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मटीरियल, जो कि मैटर कहलाता है। ओके, यानी कि जैसे आप जो हैं जो जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जिस पेन से लिख रहे हैं, या आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं एक मटेरियल की बनी हुई होती हैं। ओके, उस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? उस मटेरियल को हम मैटर नाम देते हैं। ओके, मैटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आइए जान लेते हैं। हम अपनी फर्स्ट हेडिंग डालते हैं मैटर। ओके, सो आज का सबसे पहले हम चैप्टर फ्लो देखते हैं। तो लेक्चर फर्स्ट है, चैप्टर की स्टार्टिंग है। देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हमारे चैप्टर का नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सबसे फर्स्ट टॉपिक तो हम मैटर ही क्लियर करेंगे कि ये आखिर मैटर होता क्या है। ओके, जब आपका मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब ये फिजिकल नेचर क्या होता है इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे लेक्चर में आगे। ओके, देन हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, सो ये जो है ये 3 टॉपिक हमारे आज के चैप्टर फ्लो में रहेंगे। ये जो है ये 3 टॉपिक आज हम इस लेक्चर में क्लियर कर रहे होंगे। ओके, सो आइए हम अपनी फर्स्ट हेडिंग से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है मैटर। देखिए, देखा जाए तो ये जो मैटर वर्ड है ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछे कैसे? क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा ये बॉडी है, हमारा जो कुछ भी है, वो सब कुछ एक मैटर की ही फॉर्म है। ओके, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ मैटर, वी आर ऑल अ फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, यानी कि हमारा जो बॉडी है, हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, वो सभी मैटर ही हैं। मैटर को हम हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। ओके, आप कंफ्यूज ना हो, द्रव एंड द्रव्य में डिफरेंस होता है। ओके, द्रव हम किसको बोलते हैं? जो चीज़ लिक्विड फेज में होती है। ओके, एंड द्रव्य हम किसको बोलते हैं? जो कि मैटर होता है। ओके, मैटर क्या? जिससे सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। ऑलराइट, सो ये होता है, इसलिए आपको ज़रा भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि द्रव किसे बोलते हैं एंड द्रव्य किसे बोलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को जो है इस चीज़ में कंफ्यूज होते हुए देखा है कि वो जो है द्रव्य को और द्रव को सेम चीज़ ही मान लेते हैं। ओके, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ना कि यार उसमें तो द्रव के बारे में कुछ और बताया था, इसमें द्रव के बारे में कुछ और बता रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर द्रव्य वर्ड यूज़ किया गया है। ओके, सो मैटर जो होता है उसको हम हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। तो मैटर क्या है बेसिकली?
everything in this universe is made up of some type of material, which is called मैटर। ओके, तो ये तो लाइन ये हो गई कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी मैटर की बनी होती हैं। बट अगर आपको यूजुअली मैटर की एक डेफिनीशन देनी हो, प्रॉपर डेफिनीशन, तो आप क्या देंगे? आइए वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर डेफिनीशन जो कि हमारी बुक्स वगैरह में दी होती है, हम वो डेफिनीशन लिखेंगे, फिर हम उसको अपनी एक इजी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैटर is a thing which occupies space and mass। ओके, सो ये जो है आपकी प्रॉपर डेफिनीशन हो जाती है किसी भी मैटर के बारे में। यानी कि अगर आपको बोला जाता है कि मैटर की प्रॉपर डेफिनीशन दीजिए, तो आपको इस टाइप से लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं, उनके बारे में समझते हैं। एक आपका स्पेस हो गया एंड एक आपका मास हो गया। इसमें से मास के बारे में हम सभी जानते हैं, मास को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ओके, मास जो होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का एक भार होता है, वजन होता है। यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा सा भी भार है, वजन है, यानी कि जो भारी है, वो जो है वो वस्तु अपना रियलिटी में अस्तित्व रखती है। ओके, तो उसको हम मैटर मानते हैं। स्पेस का मतलब, स्पेस जो होता है उसको हम स्थान बोलते हैं। ओके, स्थान यानी कि वॉल्यूम, यानी कि कोई भी चीज़ जो एक प्रॉपर प्लेस जो है उस प्लेस को घेर रही है, उस स्थान को कोई वॉल्यूम घेर रही है, इकट्ठा कर रही है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर कोई वॉल्यूम है तो उसको भी हम मैटर ही कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर जो मास होता है इसको हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में। ओके, जैसे आपके यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह आती हैं, लाइक आलू 1 किलो, 5 किलो, तो उसी टाइप से, राइट। तो मास को हम केजी में यानी कि किलोग्राम में मेज़र करते हैं। एंड जो आपका स्पेस होता है यानी कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। ओके, राइट, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन में ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी में भी आप अगर बोलें तो मैं इस डेफिनेशन को लिख देती हूँ ताकि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी समझ पाएँ। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाती है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए जो है वो परिभाषा हो गई है। तो आप इस तरीके से जो है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब हम आइए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं, मैटर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ होती है वो एक प्रॉपर मटेरियल की बनी होती है, उस मटेरियल को ही हम मैटर बोलते हैं। ओके, सो चीज़ें जो होती हैं वो अपनी डिफरेंट साइज, कलर एंड टेक्सचर में हो सकती हैं। ओके, सो एक पॉइंट आता है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। एवरीथिंग, वन सेकेंड, एवरीथिंग in this world
इज मैटर। ओके, यहाँ तक कि जो हमारी हवा है जिसको हम देख नहीं सकते वो भी आपका मैटर में ही आती है। इट occupies space and have mass। ओके, सो देखिए, यूजुअली अगर देखा जाए तो जो मैटर होता है वो आपका एटम से बना होता है। एटम जो है, आप आगे की जब क्लासेस में जाएंगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जो आपका मैटर होता है वो यूजुअली कुछ पार्टिकल्स का बना होता है। ओके, उन पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम यूजुअली अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स, ओके, एटम्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे एकदम सूक्ष्मदर्शी लेवल पर चले जाते हैं पार्टिकल्स। सो जिस चीज़ को हम आज अपने सामने इतना बड़ा बड़ा देख रहे हैं कि जैसे हमारे सामने कोई टेबल पड़ी हुई है, चेयर पड़ी हुई है, या हमारे सामने एक ग्लास ऑफ मिल्क रखा हुआ है। ओके, सो ये चीज़ें हमें दिखने में नॉर्मल लग रही हैं, लाइक बड़ी बड़ी होती है ना चीज़ें, जैसे टेबल है आपकी, आपका मोबाइल फ़ोन है, आप जो चीज़ वगैरह खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ऐसे दिखने में जो है एक शेप, प्रॉपर शेप में दिख रही होती हैं, बट इनके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ओके, ये पार्टिकल्स ही होते हैं जो कि उसे शेप देते हैं। ओके, ये पार्टिकल्स ही उस चीज़ को बनाए रखते हैं, ये उसका अस्तित्व डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए, मैटर की जो ये बातें हैं ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही हैं। ओके, तो जो पहले अर्ली इंडियन फिलोसोफर हुए हैं, जो कि पुराने ज़माने में जो दार्शनिक वगैरह थे, उन्होंने क्या किया था कि हमारे जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारा ये मैटर होता है, इसको 5 एलिमेंट्स में डिवाइड करा था। आप सभी ने सुना होगा पंचतत्व के बारे में, राइट? हमारे वेदों में भी लिखा होता है, हमारे जो धार्मिक उपनिषद वगैरह होते हैं, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, उनमें पंचतत्व का नाम आपने ऑब्वियसली सुना होगा। तो ये वही पंचतत्व है। ये जो मैटर है, इसको जो हमारे अर्ली ग्रीक लिख लेते हैं इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली इंडियन philosophers classified matter into 5 elements called, इन्होंने क्या बोला था कि वो पंच तत्व हैं। ओके, पंच तत्व, या सो पंच तत्व में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये भी लिखते हैं। इन पंच तत्व वी हैव, नेमिंग कर लेती हूँ। इन पंच तत्व वी हैव एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। ओके, सो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे इस पंच तत्व में आते हैं। ओके, आप सभी ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्व का बना हुआ है, राइट? तो ये वही वाला पंच तत्व है। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इस पंच तत्व के अंडर में लाते हैं। तो जो पुराने हमारे फिलोसोफर्स हुआ करते थे वो बोलते थे कि जो भी चीज़ है वो इन पंच तत्व की ही बनी होती है। ओके, बट जो हमारे ये नए हमारे दार्शनिक हुए हैं, ओके, पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं इसका भी। अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग,
यानी कि आपकी वो चाहे जीवित वस्तु हो या अजीवित वस्तु हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, was made up of पंचतत्व। यानी कि वो बोलते थे कि चीज़ जो है वो चाहे आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमें वो मैटर नहीं करता है, बट हर चीज़ इस यूनिवर्स में जो है वो पंचतत्व की बनी है। ओके, देन आपके आते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट। मॉडर्न साइंटिस्ट जब आए हैं तो उन्होंने क्या किया है कि मैटर को उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड करा। ओके, उन्होंने क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी हम लिखते हैं पॉइंट। Modern scientists classified matter into two types on the basis of their chemical and physical properties। ओके, सो ये जो है ये हमारा शुरुआती मैटर के बारे में चीज़ें रही हैं कि मैटर क्या होता है, वो किस किस चीज़ से बना होता है, वो आगे क्या मतलब उसके बनने की क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें हमारे पहले से ही चली आ रही हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उनकी अलग अलग धारणाएं रही हैं मैटर को लेकर के। सो यही है आज ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरा मैटर के ही बारे में है। हम इसमें मैटर की फिजिकल नेचर पढ़ेंगे, मैटर किस चीज़ से बना होता है, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैटर जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको किन किन स्टेट्स में डिवाइड करा जा सकता है, इस चैप्टर के अंदर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब हम आते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पर। ओके, क्या है हमारी नेक्स्ट हेडिंग? Let me write it. Physical nature of matter। ओके, अब देखिए हमने ये बोल तो दिया कि जो भी चीज़ें हैं वो आपकी मैटर की बनी हैं। ओके, बट अगर यूजुअली देखा जाए तो ये मैटर होता क्या है आखिर? हम भाई किसी भी चीज़ को छू कर देखते हैं, वो कोई चीज़ हमें हार्ड दिखाई देती है, कोई चीज़ हमें सॉफ्ट दिखाई देती है, कोई चीज़ हमें बिल्कुल पानी की तरह दिखाई देती है, कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है लाइक गैसेस। तो आखिर माजरा क्या है, मैटर आखिर है क्या, ये कैसे इतनी सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट है, कैसे इतनी सारी फॉर्म्स में अलग अलग फंक्शन कर रहा है। ओके, सो हम देखते हैं कि फिजिकल नेचर क्या होता है यूजुअली मैटर का। ओके, आखिर मैटर क्या होता है, क्या इसके अंदर होता है। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल नेचर क्या होता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, तब हम अच्छे से जान पाएंगे कि हम मैटर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं। ओके, सो फिजिकल नेचर जो होता है यूजुअली फिजिकल नेचर is a property which is measurable, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, मेजर कर सकते हैं लाइक चेंज इन लाइक कलर स्टेट एंड हार्डनेस, कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा हार्ड है। ओके, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कोई भी लिक्विड जो होता है वो उबलने लग जाता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड जो होता है वो जम जाता है बर्फ के रूप में, सॉरी बर्फ बोल दिया, जो कोई भी लिक्विड होता है वो आपका अपनी सॉलिड फेज में चला जाता है। ओके, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज जो होते हैं, गैसियस फेज, इनके बारे में हम अभी आगे आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो डोंट टेक अ वरी। सो फिजिकल नेचर जो होता है वो हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ओके, सो ये होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है तो वो उस मटेरियल के स्टेट में भी चेंज कर सकती हैं। ओके, सो फिजिकल चेंज इन physical properties, change in physical properties can lead to change in the state of material। ओके, तो यानी कि अगर हम किसी की भी चीज़ में चेंज कर रहे हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो क्या होता है कि उसकी स्टेट तक चेंज हो सकती है। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव अ वेरी वेरी गुड इम्पॉर्टेंस इन एनी मटेरियल। ओके, सो देखिए क्या होता है फिजिकल नेचर। सबसे पहले फिजिकल नेचर में हम जो मैटर के बारे में एक पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या है हमारा पॉइंट। सबसे पहला हम पॉइंट लिखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर जो होता है वो आपका छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए ये चीज़ हम आज के टाइम पर ये चीज़ हम बहुत ही आराम से बोल रहे हैं कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बट एट द वेरी बैक टाइम वहाँ पर क्या था कि जब ये बात स्टेटमेंट आई थी तो जो हमारी जो साइंटिस्ट की सोसाइटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक लोग बोल रहे थे कि पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मैटर जो होता है वो एक एक लाइक सरफेस टाइप, लाइक आपने ब्रिक वगैरह देखे होंगे तो उनको लगता था कि मैटर वैसा ही होता है। बट जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो बोल रहे थे कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ओके, सो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी रहती है। एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया। ओके, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, उस वाटर में जो है पानी का कितना लेवल है उसको चेक कर लेंगे, नाप लेंगे, निशान लगा लेंगे। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ऐड अ स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट। एक चम्मच में नमक लेकर के उस वाटर में डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, नाउ चेक द लेवल ऑफ वाटर। ओके, सो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ये आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं करके कि आपको क्या करना है। बस एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है जिसमें थोड़ा सा पानी हो, उसमें जो वाटर का लेवल होगा उसको आपको किसी मार्कर से मार्क कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि एक चम्मच नमक लेना है, उसको उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। अब क्या करना है, फिर से आपको वाटर का लेवल चेक करना है। ओके, सो वाटर का लेवल उतना ही होता है जितना सॉल्ट डालने से पहले था। अब क्वेश्चन यहाँ पर इस बात का है कि अगर
मैटर जो है वो हमारा एज अ सरफेस टाइप से होता है, एज अ लेयर टाइप से होता है, तो वाटर का लेवल इंक्रीज करना चाहिए था, बट वो लेवल इंक्रीज नहीं करता है। ओके भाई, आप भी मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई एक लेयर रखी हुई है किसी चीज़ की, अगर आप उसके ऊपर से कुछ और मटेरियल डालते हो, कोई और लेयर डालते हो, तो उसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाएगा ना जब कोई चीज़ उसमें पड़ रही है। बट यहाँ पर जो है वाटर का लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है। ओके, सो क्या है, द लेवल ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट अल्टर, यानी कि चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स द पार्टिकल्स of salt get into the spaces between the particles of water। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वाटर है उसके भी पार्टिकल्स ही हैं, एंड जो आपका सॉल्ट है उसके भी पार्टिकल्स ही हैं, एंड वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस बने रहते हैं। तो जो दूसरा जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स जाकर के उन्हीं स्पेसेस में रुक जाते हैं। ओके, सो इसी वजह से क्या था कि वाटर का लेवल जो था वो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा, वो सेम रहा उतना ही। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि पार्टिकल मैटर जो होता है वो आपका पार्टिकल्स का ही बना होता है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या बोलती है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। द पार्टिकल्स ऑफ any matter are very small in size। ओके, सो देखिए, आप जो है कई सारे फूड सब्सटेंसेस खाते हैं, चीज़ों को हाथ में पकड़ते हैं, आप जब उनको देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर शेप में एक सरफेस दिखाई देती है, वो चीज़ दिखाई देती है, बट क्या आपको उसके अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? नहीं ना। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स जो होते हैं साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। हम उनको देख सकते हैं जब हम एक अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ओके, सो वो बहुत ही छोटे होते हैं, तभी हम उनको देख सकते हैं जब हम एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए, पार्टिकल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं साइज में। इसके लिए भी एक आपके पास एक्टिविटी है, वो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आप देखिए, हमने सभी ने कभी ना कभी नींबू पानी पिया है। नींबू पानी छोड़िए, आप एक वाटर का ग्लास लीजिए। ओके, आपने मान लीजिए एक वाटर का ग्लास लिया, इसमें आपका वाटर है। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें जो है 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया। जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो आपको ये जो है वाटर सॉल्टी लगेगा। जब आप इसको पी के देखते हैं सॉल्टी लगेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा ग्लास लेना है, उसमें भी आपको वाटर फिल करना है। अब आपको क्या करना है कि 1 स्पून वाटर, 1 स्पून सॉल्ट वाटर आपको इस वाले जार से लेकर के इस वाले जार में डालना है। याद रहे, आपको सॉल्ट नहीं डालना है। ये जो सॉल्टी वाटर है ये आपको उठा के सिर्फ इसका 1 चम्मच इसमें डालना है। ओके, इस वाले में। सो इससे क्या होगा कि जब आप फिर इसको पी करके देखते हैं, वेरी 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 माइन्यूट सॉल्टी लगता है आपको, माइन्यूट सॉल्टी। यानी कि जब आप इस
इस पानी को पीते हैं तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें नमक बिल्कुल है ही नहीं। ओके, बहुत ही कम नमकीन लगता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमने सॉल्ट के पार्टिकल्स इस वाले में डाले थे, वही उसमें से जब हम 1 टेबल स्पून लेकर के इसमें डालते हैं तो बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं इसमें आते हैं, और वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो वाटर के इतने सारे पार्टिकल्स को सॉल्टी नहीं बना पाते हैं। ओके, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। ओके, तो ये जो है हमारी 2 प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। अब देखिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो हम अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंक्रीज। ओके, सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स of particles of matter। अब देखिए, जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, ये तो हमने जान लिया। बट जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, वो प्रॉपर्टीज भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, सो आइए देखते हैं। जो हमारे मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। वो पार्टिकल्स जो होते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मैटर है। ओके, तो इस मैटर के अंदर ये बहुत ही छोटे छोटे, मैंने तब भी बहुत बड़े बना दिए हैं क्योंकि आपको ये दिख रहा है। ओके, सो दिखने नहीं चाहिए। सो देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारा जो मैटर है ये आपका छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब देखिए, ये पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर यूं इसी तरीके से खड़े, तो मतलब इसी तरीके से एक ही जगह पर स्थिर तो नहीं होंगे, वो मूव कर रहे होंगे, उनका अपना स्पेस होगा। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर स्पेस की बात फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो भी चीज़ कोई चीज़ स्पेस गेन करती है, जो भी चीज़ अपना मास रखती है, वही जो है हमारी मैटर में आती है। ओके, सो ये मान लीजिए आपका कोई मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर के अंदर पाए जाने वाले आपके पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं। माइन्यूट मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं दिखने में, साइज में। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हमारे इन पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अभी मैंने आपको बताया कि इनमें अपना स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर have some space between them। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, between them का मतलब है कि जैसे ये एक पार्टिकल है आपका, ये दूसरा पार्टिकल है, तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। क्या होगा? इनके बीच में जो है ये आपका थोड़ा सा स्पेस होगा। अब ये स्पेस क्या होता है? देखिए, 2 पार्टिकल्स हैं जो कि एक ही चीज़ के अंदर यहाँ पर जो है ये इस तरीके से रुके हुए हैं। अब इनको जो है ये अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं, तो इनको वाइब्रेट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़रूरत होता है। तो वही स्पेस जो होता है वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आसपास थोड़ा सा स्पेस बाकी रहता है। जब आप आगे जो मैटर है इसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो गैसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितना ज़्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं। ओके, सो इस टाइप से आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और जानेंगे चीज़ें। सेकेंड टॉपिक हम इसका क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव 1 minute are in motion continuously। देखिए,
पार्टिकल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो अगर बहुत ही कम स्पेस में है, बहुत ही घने स्पेस में है, तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हम गैसेस में पहुंचते हैं तो कुछ गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत ही स्पीड से मूव करते हैं। ओके, सो कुल मिलाकर के आपका पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते रहते हैं। ओके, तभी आपकी जो वो चीज़ है वो वहाँ पर वर्क कर रही होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर से आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा कि अगर वो मोशन में हैं, इसका मतलब है कि अब देखिए आप अगर चल रहे हैं, मान लीजिए आप सुबह घर से निकले हैं, ओके, एंड आपको जो है मान लीजिए 4 किलोमीटर तक जॉगिंग करनी है। ओके, तो आप 4 किलोमीटर तक तभी जॉगिंग कर पाएंगे ना जब आपके पास एनर्जी होगी प्रॉपर, क्योंकि विदाउट एनर्जी आप कुछ भी नहीं हैं। आप 4 किलोमीटर तो छोड़िए, आप 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है। ओके, सो मोशन तभी होता है जब कोई ना कोई एनर्जी होती है, लाइक बहुत सी एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो पार्टिकल मोशन में तभी होगा, पार्टिकल मोशन में है इसका मतलब है कि उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल्स possesses kinetic energy to move। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है ताकि वो मूव कर सकें। ओके, अब देखिए क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने क्या किया कि वाटर को लिया, 1 सेकेंड, या सो कलर चेंज करते हैं। आपने क्या किया, मान लीजिए आपने ये एक पॉट लिया, आपने इसको गैस के ऊपर चढ़ाया, इसमें आपने वाटर डाला। अब क्या आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका इंक्रीज करता है, तो बाद में क्या होता है कि वाटर आपका बॉयल करने लगता है, और बॉयल करता है तो कैसे कूदता टाइप का नहीं लगता है कि एकदम हिल रहा है पूरा वाटर और कूद टाइप कर रहा है। तो इससे क्या आपने आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वाटर की जो हलचल है अंदर की वो बढ़ गई है। इसका मतलब है कि अब वो जब तेजी से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वाटर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना भाई। जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो आप ज़्यादा फुर्ती से काम करते हो, और जब आपकी एनर्जी डाउन है, लो है, तो आप उतना ही धीरे धीरे कोई काम करते हो, राइट। तो यही है कि क्या होता है, व्हेन वी, 1 second, I will write it in another way. Okay, so kinetic energy of any particle increases with increase in temperature। ओके, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि हम जैसे जैसे किसी भी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे उनके अंदर का जो मोशन होता है वो बढ़ जाता है। ओके, अब देखिए 5th पॉइंट हमारा क्या है। अब देखिए हमने आपको बताया ना कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने आप मूव करते रहते हैं। एक बात बताइए, एक चीज़ आपने रखी है जो ऑलरेडी हिल रही है, ओके, दूसरी चीज़ मान लीजिए दोनों ही चीज़ें लिक्विड हैं, आपने एक दूसरे के पास रख दी, तो वो जो ऑलरेडी हिल रहे हैं, आपने जैसे वाटर लिया उसमें आप मिल्क डालते हो तो वो ऑलरेडी मिक्स हो जाते हैं ना अपने आप। अगर आप उन्हें नहीं भी अच्छे से मिक्स करोगे स्पून लेकर तब भी वो मिक्स हो जाते हैं। सो यही है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाते हैं। So let's write it down. Particles intermix on their own by getting into each other's vacant
स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनमें चले जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमें बाहर से दिखने में वो पार्टिकल एकदम, वो जो मैटर होता है वो हमें एकदम इंटरमिक्स दिखाई देते हैं। ओके, एंड ये जो प्रोसेस होती है, ये जो इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस, इसको एक नाम दिया गया है, दिस प्रोसेस ऑफ intermixing is called diffusion. So ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो डिफ्यूजन क्या होता है, जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है। आप जो हैं, मैंने जैसा आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से उनका मोशन इंक्रीज हो जाता है। और डिफ्यूजन जो है यहाँ पर पार्टिकल के मोशन की ही वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है, वो उतना ही जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं पार्टिकल आपस में। ओके, सो ये हमारा एक पॉइंट हो जाता है, दैट डिफ्यूजन increases with increase in temperature, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर किसी भी मैटर का इंक्रीज करते हैं, किन्हीं दो मैटर्स का, तो वो उनका जो डिफ्यूजन होता है वो भी उतना ही जल्दी होता है, फास्ट होता है। ओके, अब देखिए आपका एक और टॉपिक आता है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में ही, लेट मी टेल यू। सो 8th नंबर क्या है हमारा। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, राइट, मैंने बताया। अब एक बात बताइए, अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये कोई इनके लिए दीवार टाइप की है, नहीं, ये पार्टिकल्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर भी ये पार्टिकल्स ही हैं। बट अगर ऐसी ही बात है एंड पार्टिकल्स आपके मोशन में ही हैं कंटिन्यूअसली, तो ये पार्टिकल्स भाग क्यों नहीं जाते, ये किसी एक ही शेप में क्यों रहते हैं? ये चीज़ आती है ना दिमाग में कि ये एक दूसरे से बंधे ही क्यों हैं? अगर ये मोशन में ही है तो ये इधर उधर क्यों नहीं निकल जाते, यहाँ निकल जाए, यहाँ निकल जाए, यहाँ निकल जाए, क्यों नहीं निकल जाते? तो इसके लिए एक पॉइंट क्या है, दैट पार्टिकल्स of matter attract each other through force of attraction, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उनके बीच में जो है, पार्टिकल्स के बीच में एक टाइप का फोर्स काम करता है। लाइक ये आपका एक पार्टिकल है, ये आपका एक पार्टिकल है, तो ये जो है एक दूसरे को बराबर ही अट्रैक्ट करते रहते हैं, ये जो है इनके बीच में एक फोर्स बराबर ही काम करता रहता है, इसीलिए वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, वरना ऐसे तो पार्टिकल कहीं भी निकल के चला जाए। ओके, सो पार्टिकल्स को उनकी जगह पे बनाए रखने के लिए और उनको आपस में जोड़े रखने के लिए उनके बीच में एक टाइप का फोर्स काम करता है। ओके, सो ये थी हमारी पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये और भी बच्चों के तक पहुँचे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हम फिर वापस आएंगे एक नया लेक्चर लेकर के। ओके, थैंक यू।